हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। दोस्तों आज हम लोग संस्कृत क्लास 10th में मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के सीरीज़ में हम लोग और एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जो चैप्टर है स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद चैप्टर्स का हम लोग 20 या 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जो कि 2023 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो पहले से जुड़े हैं एक बार शेयर मार दीजिए। चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। हाँ तो दोस्तों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है? आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मुंबई शहर में हुई थी। पहला का राइट आंसर हो जाएगा मुंबई शहर। किस शहर में? मुंबई शहर में हुई थी। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ था तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा टंकारा। टंकारा गांव में स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। स्वामी दयानंद जी का जन्म टंकारा गांव में हुआ था। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1985, 1875, 1705, 1923। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। चलिए आप चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। मूल शंकर किनका नाम था? स्वामी दयानंद का, या राधा मोहन ओझा का, या पंडित राम स्वरूप शुक्ल का, या गणेश ओझा का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चौथा का राइट आंसर हो जाएगा, चौथा का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वामी दयानंद। क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद हो जाएगा। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वामी दयानंद। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद जी थे आर्य समाज के स्थापन। चलिए 6ठे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मांतरण अपनाया? हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मांतरण अपनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6ठा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दलित। क्या हो जाएगा? दलित इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 7वां नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1885, 1985, 1824, 1930। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1824 ईस्वी में स्वामी दयानंद जी का जन्म हुआ था। जन्म जो हुआ था 1824 में हुआ था। चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे? तो 8वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, शिव जी के ये उपासक थे। स्वामी दयानंद के माता पिता शिव के उपासक थे। इस पर जब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे इंपॉर्टेंट, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ने में। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था? स्वामी दयानंद का निधन जो हुआ था, मृत्यु जो हुआ था, वो हुआ था ऑप्शन बी, 1883 ईस्वी में इसका निधन हुआ था। 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था? 1883 ईस्वी में। चलिए अब हम लोग चलते हैं, स्वामी दयानंद कौन थे? 10वें नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर है, स्वामी दयानंद कौन थे? स्वामी दयानंद जो थे आर्य समाज के संस्थापक थे। कौन थे? स्वामी दयानंद आर्य समाज के संस्थापक थे। चलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। समाज सुधारक कौन थे? तो समाज सुधारक जो थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद जो थे समाज सुधारक व्यक्ति थे। चलिए अब चलते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म जो हुआ था, बोला किस प्रांत में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, गुजरात प्रांत में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गुजरात में हुआ था। चलिए अब चलते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो सत्यार्थ प्रकाश जो रचना है वो स्वामी दयानंद जी का रचना है। सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी दयानंद जी का। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया था? बोल रहा है किसके कहने पर? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, गिरजानंद, या अमृतानंद, या बिरजानंद, या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बिरजानंद। किसके कहने पर? बिरजानंद के कहने पर इसने ये चीज़ किया था। चलिए अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या है, निम्न में से कौन मूर्ति पूजा के विरोधी थे? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वामी दयानंद जो थे मूर्ति के पूजा के विरोधी थे। अब जब हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ेंगे तब इसका पूरा फुल डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ गए थे?
बोल रहा है कि घर छोड़कर जो स्वामी दयानंद गए थे वो कहाँ गए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मथुरा चले गए थे। कहाँ चले गए थे? मथुरा चले गए थे। चलिए अब चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन को, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ था वो गुजरात के टंकारा ग्राम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गुजरात के टंकारा ग्राम में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। आई होप आप लोगों को बहुत ही मज़ा आया होगा पढ़ने में फ्रेंड्स। ये 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो कि आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2023 के एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से। इसको ज़रूर याद करने का कोशिश कीजिएगा। आप इसको लिखिएगा नहीं, आप इसको 2-3 बार सुनिएगा, ज़रूर आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले चैप्टर्स के साथ संस्कृत के नए सीरीज में।